अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज है 33rd डे ऑफ 100 डेज चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह हर दिन बेहतरी। आज मैं जिस चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ वो एक मिसाल से समझाऊंगा और वो बहुत कॉमन बात है, हर घर का मसला है, हर बंदा इसके बारे में सोचता है। वो ये है कि शुगर का मरीज़ या ब्लड प्रेशर का मरीज़ जब दवाई खाता है तो उसका बीपी कंट्रोल रहता है, शुगर कंट्रोल रहती है। वो एक खुराक भी मिस करता है तो उसका बीपी या शुगर शूट कर जाता है। भाई ये क्या बात है, ये कौन सा तरीका इलाज है, या ऐसा क्यों हो जाता है? जबकि अगर टीबी का मरीज़ है, टाइफाइड का मरीज़ है, मलेरिया का मरीज़ है, वो 5 दिन या 10 दिन या 15 दिन, या कोरोना का चाहे मरीज़ हो, चाहे निमोनिया का मरीज़ हो, वो एक ख़ास दिनों के लिए दवाई खाता है और बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाए इसको कहते हैं क्योर हो गया, बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। जबकि अगर दवाई खाए और बीमारी कंट्रोल में रहे तो इसको कहते हैं कंट्रोलेबल डिजीज़ या कंट्रोल। तो शुगर भी कंट्रोलेबल डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोलेबल डिजीज़ है। तो ऐसा होता क्यों है, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। इस वक्त मेरे हाथ में एक पाइप है और ये पाइप के पीछे ये टैप है, टूटी है। जब इस टूटी को मैंने पीछे से बंद किया हुआ है तो इसमें से पानी बाहर नहीं आ रहा। ये समझे कि पीछे से हमने इसको डका लगा दिया, ब्लॉक कर दिया है। तो ये जैसे पीछे से ही पानी का आना हमने बंद कर दिया है, ये क्योर हो गया। इसको कहते हैं क्योर डिजीज़, कि डिजीज़ जड़ से ख़त्म हो गया। मैंने पानी के मसले को जो लीक होता है वो जड़ से ख़त्म कर दिया। और दूसरा तरीका क्या है कि पाइप के ऊपर रखिए अंगूठा, ऐसे टूटी हमने देते हैं खोल, इस वक्त पानी चल रहा है। अब इसको बंद करने का एक तरीका ये है कि मैं इसके ऊपर हाथ रखूं और इसको पानी को बंद कर दूं। ये जो पानी को मैंने बंद कर दिया है, जैसे ही मेरा हाथ ढीला होगा फौरन पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो याद रखें, जो कंट्रोल का मसला होता है, ये देखें, ये मैंने पाइप को आगे से बेंड किया है तो इसके साथ पानी का बहाव रुक गया है। जैसे ही मेरा हाथ ढीला होगा या पाइप को सीधा करूंगा फौरन पानी चलना शुरू हो जाएगा। इस मिसाल से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि शुगर या ब्लड प्रेशर असल में ऐसी बीमारियां हैं जो कंट्रोल होती हैं दवाई के ज़रिए से। अब ऐसे ही समझें कि शुगर और ब्लड प्रेशर के केस में पीछे से जो टूटी है वो खुली रहती है, जबकि इसको कंट्रोल करने के लिए दवाई जो है वो आगे से पाइप को मोड़ देती है, बेंड करती है। तो जैसे ही दवाई की डोज खत्म होती है, उसका असर खत्म होता है, ये पाइप सीधा हो जाता है और पानी निकलना शुरू हो जाता है, या शुगर का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को जब समझ लिया कि कंट्रोल का मतलब क्या है और क्योर का मतलब क्या है, और शुगर और ब्लड प्रेशर के केस में अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं आई कि उसको हम पीछे से बंद करके हमेशा के लिए ख़त्म कर सकें। जब ऐसा कोई वक्त आएगा इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे, लेकिन तब तक जब तक अभी शुगर का या ब्लड प्रेशर का क्योर मौजूद नहीं है, कंट्रोल के ज़रिए ही इलाज मुमकिन है। तो आप सब के लिए, फैमिली के मेम्बरान के लिए, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जो खुराक है, डोज है दवाई की, वो टाइम पे लें, उसे मिस ना करें। क्योंकि जहाँ पे वो दवाई की डोज मिस करेंगे, दवाई का लेवल कम होगा, ये ढीला पड़ेगा, पानी लीक होना शुरू हो जाएगा और बीपी शूट कर जाएगा, शुगर शूट कर जाएगी, जिससे फिर साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे और इस तरह के दीगर मसले होंगे। तो उम्मीद है कि इस मिसाल के साथ आपको जो कंट्रोल और क्योर का फ़र्क है वो समझ में आ गया है। अब आपने इस बात को यकीनी बनाना है अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिनको भी ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, उन्हें यह ताकीद करनी है कि वो अपनी डोज रेगुलर बुनियादों पे लें। कई लोग जब उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है, बीपी कंट्रोल होता है, तो वो समझते हैं कि दवाई ने ठीक कर दिया है। वो कहते हैं कि मैं दवाई छोड़ के देखता हूँ क्या होता है। जब वो दवाई छोड़ते हैं तो उससे फिर शुगर शूट कर जाती है। शुगर से ज़्यादा बीपी शूट करने का डर होता है, क्योंकि बीपी जब हाई होता है तो उससे फालिज का अटैक, दिल का अटैक, ये 2 मसले होने का डर होता है। बात कर आंखों के पर्दे के ऊपर जो है ना लीकिंग हो जाती है, ब्लडिंग हो जाती है, नज़र बंद हो जाती है। तो ये 3 अहम मसले हैं। तो याद रखिए, शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, दमे का मरीज़ हो, ये सारी बीमारियाँ कंट्रोलेबल हैं और कंट्रोल के लिए दवाई मुसलसल ज़रूरी है। जैसे ही वक्फा डालेंगे और गैर ज़रूरी वक्फा डालेंगे या दवाई की डोज मिस करेंगे, बीमारी सर उठा लेगी। इसी पैगाम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।